नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं अभी जो हमारा अभी आज का जो विषय है कैल्केनियस स्पर या पार्शनी शूल है, जो पेशेंट बहुत हमारे प्रैक्टिस में आते हैं, तो उसका हम क्या चिकित्सा करें, आयुर्वेद क्या सोचता है, इसके बारे में मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमारा एड़ी में दर्द रहता है। तो उनका जब हम हिस्ट्री निकालते हैं तो या तो उनको खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से पूरा एड़ियों में प्रेशर आने की वजह से पेन होने लगता है। दूसरा कारण रहता है कि कभी कभी रक्त दुष्टि हो जाती है, उसकी वजह से पेन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लास के बदले में बॉटल से पानी पीना, बॉटल से गटागट गटागट पानी पीना, तो उसके वजह से यह अपान वायु की दुष्टि होती है और व्यान वायु की भी दृष्टि होती है, और वहाँ पे जो एड़ी का है बोन और उसके मसल्स जो रहते हैं उस पे ना वायु का प्रकोप हो जाता है, उसके वजह से पेन होता है। और तीसरा चीज ऐसा है कि टाइल्स जो रहते हैं आजकल ठंडे रहते हैं बहुत, तो टाइल्स पे पैर अगर ज़्यादा रहे उसके वजह से मतलब नंगे पैर रहें तो उसके वजह से भी ये वायु का प्रकोप होने की वजह से ये पेन होने लगता है। तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है, तो पहले तो रक्त मोक्षण करना है। मतलब रक्त मोक्षण से क्या होगा कि जितना भी दूषित रक्त है वह निकल जाएगा, और जो वायु से प्रकोपित हुए वाला वात दोष है, वात दुष्ट जो रक्त है वो भी निकल जाएगा और वायु भी निकल जाएगा, उसकी वजह से पेन कम हो जाता है। फिर दूसरा है कि गर्म पानी करिए सेंधा नमक डाल के और पैर को डुबा के रखिए 15-20 मिनट रोज का, रोज एक टाइम करना है, तो उससे भी जो कैल्केनियम मतलब एरिया में जो पेन हो रहा है वह भी कम हो जाएगा। तीसरा है कि कुट्टम चुक्की तेल, मुरीवणा तेल, किसी ना किसी जो वार्चमक तेल है उससे ना मसाज करना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। और अभ्यंतर गोलियां अगर लेंगे टैबलेट जो है, तो महायुग्रज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, लाक्षादिक गुगुल, त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल, यह जो पेशेंट की अवस्था होगी उस हिसाब से देने से यह पेन किलर है, और वहां पे ना जो भी दुष्टि हुई है वह सब ठीक हो जाएगा। और यह सबसे भी, और एक्सरे में क्या होता है कि कभी कभी ना हमें स्पर टाइप कुछ दिखता है, मतलब कुछ तो अस्थि का भाग निकला हुआ है और वही दुख रहा है, तो उसके लिए अस्थि मज्जा पाचक करके एक दवाई आती है, वो देंगे तो वो जितना भी बढ़ा हुआ है वो सब पच जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो यह सब चिकित्सा जो है ये प्रैक्टिकली है। फिर अग्निकर्म भी करने से बहुत फायदा होता है। मेरे प्रैक्टिस में तो रक्त मोक्षण से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रहता है। या गर्म पानी में हम सेंधा नमक डाल के और पेशेंट को उसमें भगोने में या जो टब होता है उसमें गर्म पानी में नमक डाल के बोलने को बोलते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। अभी मैं इसके बाद में कुछ चिकित्सा ऐसे बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली पेशेंट आते हैं। तो एक है विश्वाची और अवबाहु, मतलब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं, तो यह भी वात व्याधि। सर आप पिछले प्रश्न के उत्तर के जवाब दोगे क्या? प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछिए फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए मैं बताता हूँ, आप लिखिए फिर मैं उसके आंसर देता हूँ। तो विश्वाची और अवबाहुक जो रहता है ना, तो उसमें क्या रहता है कि फ्रोजन शोल्डर रहते हैं। उसके बारे में माधव निदान में ऐसा बताया है। विश्वाची क्या होता है, तो तलम प्रत्युंगलनम या कंडहा बाहुपृष्ठता बाहु कर्मशयकारी विश्वाची चेती सोच चेते। इसका मतलब है कि उंगलियों में और कंधों में यहाँ पर ना वायु का संचार होता है। अंश प्रदेश का जो है, मतलब जो ये है क्लेविकल बोन जो है, वहां पे वायु का प्रकोप हो जाता है, या तो वजन उठाने की वजह से या एज की वजह से, किसी ना किसी तरह से वहां पे वायु का प्रकोप हो जाता है, तो संकोच होता है और हाथ में ये होता है, मतलब कर्म हानि का क्षय होता है, क्रिया अल्पता होती है संकोच की वजह से, तो पेन होने लगता है। तो पेशेंट अपना हाथ ऐसे पूरा ऊपर उठा नहीं पाता है। यह सिम्टम लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो एलोपैथी में क्या करते हैं कि वो पेन किलर्स देते हैं या कैल्शियम का गोली देते हैं और स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो। आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें नस्य देते हैं। नस्य कौन सा देना है, तो शीरबला तेल का नस्य देते हैं, मोचरस सिद्ध शीरबला तेल का नस्य देते हैं, या महाविषगर्भ तेल का देते हैं, या माश सैंधव तेल का नस्य देते हैं। तो नस्य विधि की आप लोगों को पता होगा कि पेशेंट को हेड लो पोजीशन में सुला देना है और उसके बाद में 8 ड्रॉप डालना है। हम लोग प्रैक्टिस में तो ज़्यादा डालते हैं, मतलब 5 ml 10 ml तक डालते हैं। पंकज शुक्ला जी पूछ रहे हैं ब्लड लेटिंग किस स्थान पर करना है, तो नीचे की जो वेन्स है ना, जो भी वेन प्रोमिनेंट है जो दिखाई दे रही हैं वहाँ पे स्काल्पेल लगा के और फिर वहाँ पे वो ब्लड निकाल देंगे, गंदा खून निकलता है
तो काला काला खून निकलता है, तो फिर अपने आप पेन कम हो जाता है। या जलौका लगाएंगे तो जलौका खुद ही ढूंढ लेती है अशुद्ध रक्त वाहिनी कहाँ पर है। जलौका का जो रक्त मोक्षण है वो ज़्यादा सेफ है। तो बहुत ज़्यादा अगर पेन हो रहा है पार्श्वनीय शूल में, तो मैं पेशेंट को जलौका 8 जलौका लगा देता हूँ। वो गंदा खून खींच लेता है। उसके बाद में जलौका से होने के बाद पेन कम हो जाता है। और कभी कभी मैं ये अग्निकर्म भी करता हूँ। तप्त शलाका जो रहती है लोहे की या ताम्र की या स्वर्ण या पंच धातु की, उससे जहाँ भी पेन हो रहा है जो एरिया में, वहाँ पे अग्निकर्म करने से बहुत फायदा होता है। या एक और चीज़ है, मैं क्या करता हूँ कि बत्ती लेता हूँ। तो सरसों के तेल में एक बत्ती को जला देना है, आग ऐसे लगा देना है जैसे दिया जलता है। और दूसरा बत्ती में आग लगा लेके, और उस वो थोड़ा बत्ती लंबा होता है, उसको जलते हुए ही ना हम चटका देते हैं ऐसे, मतलब वो बत्ती से पकड़ के ऐसे चटका देते हैं ना, तो वो स्नेह अग्निकर्म होता है, स्नेह युक्त अग्निकर्म। उसका बहुत फायदा होता है। तो वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा वीडियो में, उसका यूट्यूब में बना के मैं पेशेंट का दिखाऊंगा। तो उसका ये पार्श्वनीय शूल में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। फिर विश्वाची और अवबाहुक में क्या होता है कि मैंने अभी नस्य बता रहा था कि मैं मोचरस सिद्ध शीरबला तेल का नस्य देते हैं, महाविषगर्भ तेल का देते हैं। और मालिश के लिए भी, अभ्यंग के लिए भी वो स्थान पे वही करना है कि हमें ये देना है महामाश तेल, महाविषगर्भ तेल, और कुट्टम चुक्यादि तेल, सबसे अच्छा महाविषगर्भ तेल जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा होता है। फिर वहां पे हम रक्त मोक्षण करते हैं। और फिर मेडिसिन अभ्यंतर देना है तो क्या क्या करते हैं, तो महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षादि गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये गुगुल कल्प देते हैं। अगर रसकल्प में जाएंगे तो महावाद विध्वंसक रस, वाद गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, समीर पन्नग रस, ये सारी दवाइयां जो हैं वो देते हैं। स्वर्ण कल्प में जाएंगे तो बृहद्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, जय मंगल रस, पेशेंट के हिसाब से। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अगर मरीज 20 किलोमीटर दूर से आता है तो उसको बस्ती रोजाना देना हो तो ऐप डाउन करके उसको करवा सकते हैं। जी, मेरे पेशेंट तो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, तो मैं उनको वहां से बोलता हूँ कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो जाइए, और खाना खा के अनुवासन बस्ती मात्रा बस्ती में देना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो जाइए। और ये जो 50 या 100 ml का सिरिंज आता है इंजेक्शन वाला, वह सर्जिकल के शॉप में मिलता है। तो उसमें ये यूरेथ्रल कैथेटर मिलता है, वो लगा देना है। और उसके साथ में बस्ती देना है। 100 ml का बस्ती देने के बाद पेशेंट का जब वो अंदर मतलब चला जाता है बस्ती पुश करने के बाद, फिर क्या करते हैं कि ताड़न करना चाहिए, मतलब पीठ पे और बटक एरिया में उल्टे हाथ से मारना चाहिए। और पैर का जो तलवा होता है उसमें गुदगुदी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं और तेल अंदर होता है। और फिर 45 मिनट तक पेशेंट को लिटा के रखना है। और फिर पेशेंट को बोलना है कि यूरिन पास करना है तो धीरे धीरे करना है। फिर पेशेंट 6 से 12 घंटा में वो 100 ml पचा लेता है। और उस बीच में पानी वगैरह पीना है तो थोड़ा पीना है। तो या तो रात को करें या दिन में करें, जैसे सुटेबल हो। और वो जितना तेल रहेगा उतना वो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा, जो भी उसकी व्याधि है। तो ऐसे आप सिखा दीजिए। और वीडियो कॉल पे, या जियो का जो है वीडियो कॉल उस पर सिखाइए, या व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे दिखाइए आप। लेकिन ऑब्जर्व करिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नस्य देते हैं या बस्ती देते हैं तो पेशेंट क्या करते हैं, एसी रूम में रहते हैं। नस्य लेने के बाद एसी रूम में रहेंगे तो क्या होता है कि फिर सांस बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि जहां भी होना चाहिए वो रूम, मतलब पंखा नहीं लगना है, एसी नहीं लगना है, कूलर नहीं रखना चाहिए, और ठंडा पानी नहीं पीना है। ये सब प्रिकॉशन लेने के लिए ही हम लोग बोलते हैं कि आप बस्ती दीजिए, हम देखते हैं। अगर लेडीज लोगों को कराना है तो वो जो सलवार होता है उसमें नीचे एक होल कर दीजिए। और होल करने के बाद कोई भी लेडीज उनकी रहेंगी, मतलब रिलेटिव रहेंगी, वो डाल देंगी। उसके बाद में आपको दिखा देंगे, हो जाएगा। उनका अंग भी ढका रहेगा और अच्छा से बस्ती भी हो जाएगा। तो एक बार, या आप वीडियो वगैरह जो यूट्यूब में है वो दिखा देंगे तो बस्ती हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये विश्वाची अवबाहुक का बता रहा था कि ये गुगुल कल्प दे सकते हैं, स्वर्ण कल्प दे सकते हैं, और रक्त मोक्षण कर सकते हैं। तो इन सब से विश्वाची अवबाहुक, अग्निकर्म भी कर सकते हैं। तो इन सब से विश्वाची अवबाहुक ठीक हो जाता है। अब कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो, जैसे वात कंटक नाम की बीमारी होती है। तो वात कंटक में क्या होता है कि पैर जो रहता है ना वो मोच आ जाता है। तो उसका क्या संप्राप्ति बता रहे हैं, अष्टांग हृदय निदान स्थान में वात कंटक में बोल रहे हैं कि रुक पादे, मतलब पेन होता है, पैरों में रुक होता है, पेन होता है। विषम अन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा, मतलब ऐसा लगता है कि पैर थक गए हैं बहुत ज्यादा,
और उसके वजह से बहुत ज़्यादा विषम रूप में पेन होने लगता है। वातेन गुल्फ माश्रित्य, गुल्फ संधि में जो नीचे का है, गुल्फ संधि में आश्रय करके, और तमाहु वात कंटकम, पैर जो रहता है वो मोचाई की तरह बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। उसमें क्या होता है कि गुल्फ संधि की जगह शोथ होगा, शूल होगा। तो उसमें चिकित्सा क्या करना है कि हमें स्वेदन करना है, स्नेहन करना है, और उसमें ना ऐसे बोलते हैं कि चमक गया, मतलब वो जो मसल्स हैं एक दूसरे पे मतलब ट्विस्ट होने के बाद परमानेंट वही ट्विस्ट होकर रह गया। इसलिए त्रिफला गुल महावात विध्वंसक रस यह देने से वो ठीक हो जाता है। कभी कभी पेशेंट आते हैं जो बर्निंग सेंसेशन वाले आते हैं, पैरों में जलन हो रही है, तो वो एक तो अगर देखेंगे तो डायबिटीज जो रहता है, डायबिटीज बीमारी में हाथ पैरों में जलन होती है। और उसके साथ में क्या रहता है, तो माधव निदान में पाद दाह के लिए क्या बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन सोल्स, उसके लिए क्या बोलते हैं, पादेव कुरुते दाहम पित्ताश्रित संहितो निलह विशेषतः चक्रम पादाम तमादिशेत, मतलब बहुत ज्यादा चलने की वजह से या फिर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से वहां पे पित्त और रक्त की दुष्टि हो जाती है। यहाँ पर वात रक्त की संप्राप्ति नहीं हो रही है। वात रक्त में क्या होता है, संधियों में होता है, संधियां जो रहती हैं वो रेडिश हो जाती हैं। यहाँ पे पाददाह में क्या होता है, पित्त और रक्त की दृष्टि होती है और वायु समूर्चित हुआ रहता है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन होता है। तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पे वैवर्णता आती है, मतलब कलर चेंज होता है, स्वेलिंग आती है, पेन होने लगता है। तो इसमें हमें बाह्य उपचार में शतधौत घृत लगा देना चाहिए, जो 100 बार धोया हुआ जो घृत है, शतधौत घृत मार्केट में मिलता है। और दूसरा, अभ्यंतर दवाई में पित्त और रक्त की चिकित्सा के लिए सुचेकर रस देना चाहिए, समीर पन्नक रस देना चाहिए। दाह प्रशमन गण जो चरक संहिता में बताया सूत्र स्थान में, दाह प्रशमन गण देना चाहिए, रक्त मोक्षण कराना चाहिए, प्रवाल पंचामृत, काम दुधारस, औदुम्बरावले, वासा चूर्ण, तिक्त रसात्मक जितने दवाइयां हैं वह सब देने से यह जो पाददाह है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने अभी छोटा छोटा चीज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह कॉमन बीमारियां होती है, प्रैक्टिस में आती हैं और हमें मालूम नहीं होता कि उसकी इलाज कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है, अब वो बाहुक में विश्वाची, जैसे मैंने बताया फ्रोजन शोल्डर होता है, होता है कि वायु का प्रकोप होता है, सिराओं का संकोच हो जाता है, तो उसकी वजह से ना बहुत पेन होने लगता है, तो उसकी भी चिकित्सा विश्वाची की तरह करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आधमान होता है, पेट ऐसे फूल जाता है गैस होने की वजह से, उसमें गुड़गुड़ होता है, तीव्र वेदना होती है। माधव निदान में आधमान के बारे में बताया है, साटोप मृत्यु रुज माधवनम मुदरम भृशम आधमान नितितम विद्यात घोरम वात निरोधचम, मतलब वायु का अवरोध हो गया है और खाना पच नहीं रहा, आम की संचिति हो गई, इसके वजह से यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें हमें उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, दीपन, पाचन ऐसी दवाइयों की योजना करनी चाहिए और तक्र का प्रयोग करना चाहिए। जो लस्सी होता है उससे क्या होता है कि आधमान ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। उसके साथ में मैं ना कल मैंने ग्रदसी रोग जो पढ़ाया था उसमें मैंने अपने सर का कुछ मुझे फॉर्मुलेशन बताना था, वो रह गया था, वो मैं अभी बताता हूँ। अभी क्या होता है कि ग्रदसी जो रोग रहता है उसमें साइटिक नर्व का कॉम्प्रेशन रहता है, साइटिक न्यूराइटिस बोलते हैं। अवबाहुक रहता है तो यहाँ ब्रैकियल जो ये नर्व्स वगैरह रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है और वहाँ जो मसल्स होते हैं उसमें स्पाजम हो जाता है, तो वो फ्रोजन शोल्डर होता है। अवबाहुक और विश्वाची, तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब विश्वाची और अवबाहु के पेशेंट आएंगे फ्रोजन शोल्डर के और वहाँ हाथ में पेन हो रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे हृदय की कोई विकृति तो नहीं है, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हाथ दर्द होता है और वहाँ पे भी पेन होता है, तो ये पहले डायग्नोस करना चाहिए। रेनू पांडे जी पूछ रहे हैं कि काफ मसल पेन के लिए बताइए। हाँ, काफ मसल पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना तो क्या करना है कि आपके पास महानारायण तेल मिलता है बैद्यनाथ का, तो आप उसको लेके आइए और महानारायण तेल को थोड़ा गर्म कर दीजिए और ना रोज वहाँ मसाज करना है, तो उससे पेन कम हो जाएगा। जितना मसल्स में स्नेहन होगा उतना, और वो पेन किलर दवाइयाँ भी है और उसकी गुणवत्ता बढ़ाना है तो आप लहसुन जो रहता है वो 12-13 निकालिए, उसकी जो कली रहती है लहसुन की, और उसको कूट दीजिए और वो नारायण तेल में डाल के और पका दीजिए, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, तकरारिश कौन सी कंपनी का है जो पंजाब में नहीं मिलता? तकरारिश जो है ना वो वाघभट कंपनी का आता है, महाराष्ट्र में मिलता है, वहां तो नहीं मिलता है, वो इंदौर वगैरह में बनता है। अगर पंजाब में बनाना है तो आप खुद बना लीजिए ना, आप तक्र लीजिए, लस्सी लीजिए और उसमें त्रिफला डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए और सेंधा नमक वगैरह डाल के और उसको आसावरिष्ठ की तरफ संधान के लिए रख दीजिए। 21 डेज के बाद अपने आप वो आसावरिष्ठ बन जाएगा, जो भी तकरारिष्ट है वो बन जाएगा और उसको आप दीजिए, बहुत फायदा होगा। या मतलब तकरारिष्ट अगर मंगवाना है तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, पुणे के जो बड़े जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे आप कुरियर से मंगवा सकते हैं।
वो सस्ता आता है, बहुत मार्केट में सस्ता आता है। महाराष्ट्र में आयुर्वेद बहुत चलता है ना, तो यहाँ बनाया जाता है। कंपनी वागभट कंपनी है, वागभट फार्मास्यूटिकल। एक इंदौर की है और एक उसी का ब्रांच है नागपुर में, वो बनाती है तकरारिस्ट। तो हाँ, और तकरारिस्ट में भी दो टाइप होते हैं, मतलब जो यहाँ मिलता है मार्केट में वो मैं बता रहा हूँ। एक अर्श रोगाधिकार का है और एक है ग्रहणी रोगाधिकार का। तो तकरारिस्ट नंबर 1 और 2। तो जो अर्श रोगाधिकार वाला है ना तकरारिस्ट, उसमें भल्लातक वगैरह है। तो उससे इतना 100% मैं श्योरिटी गारंटी दूंगा कि वो अर्श रोगाधिकार वाला लेंगे तो जितना भी बवासीर का रोग होता है, ब्लीडिंग पाइल्स या शुष्क ड्राई पाइल्स रहता है, हेमोरेट्स, वो पूरा सूख जाता है, मतलब 3 महीने में। और अगर ग्रहणी रोगाधिकार वाला लेंगे तो उसमें जीरा, अजवाइन, काला नमक वगैरह है, तो उससे ग्रहणी रोग ठीक होता ही होता है। या फिर तकरारिस्ट तो किसी भी रोग में देंगे ना तो ग्रहणी अच्छा होगा, पाचक पित्त का सिक्रीशन अच्छा होगा, जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, आम पाचन होगा। तो वो बहुत ज़्यादा फायदा है। ये लेक्चर होने के बाद मैं आपको वो नंबर अपने ये वॉल पे डाल दूंगा, आप देखिएगा, उससे फायदा होगा। 1 मिनट रुकिए जी। उसके बाद में मैं कल जो विश्वाची और अवबाहुक ग्रदसी रोग पढ़ा रहा था, उसमें मैं कुछ कुछ चिकित्सा बताता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ग्रदसी रोग जो रहता है ना, जिसमें साइटिक पेन हो रहा है, साइटिका का पेन हो रहा है, तो उसमें कुचला नाम की वनस्पति आती है, उसका पाउडर मिलता है, तो वो थोड़ा लेना है। बृहदवाद चिंतामणि रस लेना है और योगराज गुगुल, इन तीनों को मिक्स करके सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना है। फिर से बताता हूँ, बृहदवाद चिंतामणि रस, कुचला चूर्ण और योगराज गुगुल, इसको गर्म पानी के साथ सुबह शाम देना है। तो इससे पेन बहुत कम होता है, साइटिका का जो पेन है वो कम हो जाता है। फिर दूसरा है कि चतुर्भुज रस या वात गजांकुश रस, उसको लेना है और उसको रसराज रस के साथ मिक्स करके दोपहर में 2 बजे देना है। दोपहर में क्यों देना है? क्योंकि रसराज रस जो है वो पित्त जन्य जितनी भी संप्राप्ति है उसको भंग करता है, और वात गजांकुश रस भी पित्त की संप्राप्ति को ठीक करता है, चतुर्भुज रस भी पित्त की संप्राप्ति को ठीक करता है। तो यह दोपहर में 2 बजे देने से साइटिका का पेन एकदम 100% कम हो जाता है, जिसमें दाह वगैरह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पित्त जन्य संप्राप्ति है। फिर क्या करना है कि एरंड मुलादी कषाय लेना है, मार्केट में मिलता है एरंड मुलादी कषाय। उसमें क्या करना है कि लहसुन का 3 वो लेना है, कली लेना है, और उसको कूट के और उसमें एरंड मुलादी कषाय के साथ उसका पान करना है। या फिर आप वो लहसुन खा लीजिए चबा के और एरंड मुलादी कषाय ले लीजिए, तो इससे ना 100% पेन कम हो जाता है। तो फिर क्या है कि रासनादी कषाय लेना है, रासनादी कषाय भी मिलता है मार्केट में। तो रासनादी कषाय लेना है और 8 चम्मच उसमें एरंड तेल डालना है और उसको मिक्स करके रात को रोज सोने के टाइम पे ले लेना है। ऐसा 7 दिन करेंगे तो साइटिका का पेन 100% ठीक होता है। ये अनुभव में आया है, ये हमारे सर जो बताते हैं वो उनके अनुभव में भी आया, प्रैक्टिस में मेरे अनुभव में भी आया। तो फिर से मैं बताता हूँ, रासनादी कषाय, उसमें 7 चम्मच 8 चम्मच एरंड तेल डालना है, उसको मिक्स करके रोज रात को लेना है, तो उससे जो भी साइटिका का पेन है वो एकदम ठीक हो जाता है। फिर है कि नस से देना है, तो मोचरस लेना है, मोचरस का चूर्ण बला तेल में मिक्स करके और उसका नस से देना है। ऐसा 7 दिन करेंगे तो विश्वाची, अवबाहुक, यह सारा पेन जो है वो सब ठीक हो जाता है, और ये प्रैक्टिस आपको दिखेगा। और क्या करना है कि पत्र पुट्टली स्वेद, पत्र पुट्टली में 6-7 वनस्पति आती हैं, तो उसमें आप लोग YouTube में देखिएगा, पत्र पुट्टली स्वेद ऐसा लिखिए तो उसमें सारा विधि बताए। तो उसमें क्या होता है कि इमली का पत्ता लेना है, सहजन का पत्ता लेना है, ड्रमस्टिक का पत्ता, फिर एरंड का पत्ता, अर्क का पत्ता, करंज का पत्ता, और ये इमली हो गया, एरंड हो गया, निर्गुंडी का पत्ता, यह 6 पत्ते लेने हैं और सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर लेना है और उसमें ये पत्तों का पीसेस करके और ये डाल के थोड़ा फ्राई कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई कर देना है। जब गरम गरम हो जाए और थोड़ा कलर अच्छा हो जाए, फिर वो आप 2-3 पोटली बनाइए, मतलब 2-3 कपड़े लीजिए कॉटन के, और वो कलछुल से डाल के उसमें करके पोटली बनाना है। और जहां भी पेन हो रहा है, जैसे विश्वाची है, अवबाहुक है, ग्रदसी है, वहां पर ना गरम गरम सेक देना है। वो जब ठंडा हो जाएगा तो दूसरा वाला लेना है पोटली और वो गरम गरम करना है। ऐसे 2-3 बार ऐसे करते रहना है। फिर उसके बाद में जब सेक हो जाए, 15-20 मिनट तक सेक हो जाए, तो क्या करना है कि उसका जो पोटली में जो पत्ते हैं और सरसों के तेल में फ्राई किए हुए हैं सब्जी की तरह, उसको ना ऐसे निचोड़ देना है और जो रस निकलेगा उससे मसाज कर देना है जहां भी पेन हो रहा है। और उसके बाद क्या करना है कि मसाज करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा,
थोड़ा ज़्यादा देर तक करना है। उसके बाद वो जो पत्ते का जो अंदर पल्प रहेगा, वो पल्प लेके और विश्वाची अवबाहु की जगह पे ऐसे करके और ऐसे पट्टी से बांध देना है, कपड़े से बांध देना है जहाँ भी पेन हो रहा है। तो इससे पत्र पुटली स्वेद से ना पेन, क्योंकि रात भर अगर वो रहेगा पत्तों का संयोग से पसीना, तन में गांठ वगैरह आती है, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट होता है, उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पत्र पुटली श्वेत करिए। और ब्रेस्ट में जब करना है तो इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि जल जाए, क्योंकि वो नाजुक है, और वहाँ जो पत्ते मिलेंगे उसको वहाँ पे लगा के रखिए। इससे क्या होगा कि वो जो गांठ होती है वो 3 महीने में पूरा गल जाती है, और ये प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है। पत्र पुटली श्वेत का ये यूज है। या कहीं भी फाइब्रॉइड हुआ, अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ, या कहीं भी मतलब कोई भी तरह का गांठ हुआ, जिस तरह से किडनी में सिस्ट हुआ या लीवर में सिस्ट हुआ, कहीं भी गांठ की जो अर्बुद की संप्राप्ति है उसको ठीक करने के लिए पत्र पुटली से बेस्ट है। दूसरा है कि ग्रदसी और अवबाहुक में क्या होता है कि मसल जो रहते हैं उसके लॉर्डोसिस होते हैं, मतलब मसल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तक ये होते हैं। डॉक्टर तबरेज अली जी पूछ रहे हैं कि पुटली श्वेत का कंटेंट, तो लिखिए, मैं फिर से बताता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं या सुनिए। इमली का पत्ता लेना है, निर्गुंडी लेना है, एरंड लेना है, अर्क लेना है। अर्क जो शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं, अर्क जो ये मतलब ये जिसमें से दूध निकलता है सफ़ेद, अर्क लेना है। निर्गुंडी, करंज लेना है, करंज, और सहीजन ड्रमस्टिक लेना है। 6 तरह के ये लेना है। और सरसों के तेल में, सरसों का ही तेल चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो स्निग्धता उसमें ज़्यादा होती है। जो कच्ची धानी का तेल होता है एकदम ओरिजिनल, बिना रिफाइंड किया हुआ, वो तेल चाहिए, जो पंजाब साइड में मिलता है ओरिजिनल, वह तेल में फ्राई करके और फिर पोटली बना के करना है। दूसरा मैं विश्वाची अवभाव का बता रहा था कि मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है, शालीषष्टिक पिंड स्वेद देना है। शालीषष्टिक पिंड स्वेद आपको फ़ोन किस टाइम पे कर सकते हैं आप? पंचकर्म तो सिखाते भी हो सर? हाँ, मैं पंचकर्म दिखाता भी हूँ। जिसको पंचकर्म सीखना है और देखना है प्रैक्टिकल, उनको मैं अपना वीडियो कॉल ऑन करके मैं उनको बस्ती, वमन, नस्य ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। आप लोग अपने घर में बैठे बैठे सारा चीज़ सीख सकते हैं, और पेशेंट से आप बात कर सकते हैं मेरे। तो पेशेंट से तो बताएंगे आपको कि उनको पहले क्या तकलीफ था और पंचकर्म करने के बाद क्या उनको फायदा हुआ। पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या प्रूफ है कि पेशेंट को फायदा हो रहा है? पेशेंट से बात करिए। आप लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे पेशेंट आते हैं, उनसे बात करने से पता चलेगा। निधि श्री पूछ रहे हैं कि इनफर्टिलिटी में एग बनने के लिए क्या चिकित्सा देना है। इनफर्टिलिटी जो है, आप केवल इनफर्टिलिटी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब उसमें कभी कभी ओवुलेशन नहीं होता है, कभी कभी फॉलिकल रप्चर नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। केवल आपको एग बनाने के लिए चाहिए तो पुष्पधनवा रस जो रहता है, पुष्पधनवा रस रहता है, गर्भधारिणी बट्टी रहता है, सिद्ध मकरध्वज रहता है, और गर्भाशय में जो काम करने वाली दवाइयाँ हैं, प्रजास्थापन गण की दवाइयाँ हैं, जीवनीय गण का घृत है। आप जीवनीय गण लाइए, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और यष्टि मधु, ये 10 है जीवनीय गण का। फिर से मैं बताता हूँ, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु, ये 10 प्लांट मिलता है उत्तराखंड में। वहां से लेके आइए और उसको कूट के और फिर घृत सिद्ध करिए, और वह मतलब लेने को कहिए पेशेंट को, तो उससे एग बनने लगता है। और इनफर्टिलिटी के केसेस तो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं। और देना है तो प्रजास्थापन गण है, फलघृत है। अगर फलघृत आप खुद लाके बनाते हैं तो उसका क्वालिटी रहता है और रिजल्ट आता है। एग बनने के लिए यही सब रसायन दवाइयाँ देनी पड़ती है, कभी कभी ब्राह्म रसायन देना पड़ता है, कभी कभी हमारे सर का कुछ फॉर्मूला है वो मैं आपको दूंगा एग बनाने के लिए, उससे 100% रिजल्ट आता है। लेक्चर होने के बाद मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा और भी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस करिए गायनेक का, कि जितने आईवीएफ सेंटर वाले पेशेंट हैं जो वहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके करते हैं, उससे अच्छा आप आयुर्वेद करिए और इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व करिए। वहाँ 4 लाख रुपया देते हैं तो आपको 2 लाख देंगे, और विदाउट साइड इफेक्ट रिजल्ट भी आएगा, और फास्ट रिजल्ट वाला भी मैं सिखाऊंगा आपको, तो उससे अच्छा हो जाएगा। ये लेक्चर होने के बाद आप मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में वेदना अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब साइटिक पेन में, अवबाहुक, विश्वाची में, तो हमें क्या करना है कि रक्त मोक्षण करना है।
तो रक्त मोक्षण से भी बहुत ज़्यादा पेन कम हो जाता है। उसके बाद में कभी कभी पेन जो रहता है जिसमें ना ये स्पंदन बहुत ज़्यादा होता है, कड़कपना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो अग्निकर्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि मलावष्टम्भ रहता है, मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है और साइटिक पेन भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, काजल नरूला जी का क्वेश्चन है कि रक्तार्श में मेडिसिन यूज करने से पेन और ब्लीडिंग तो स्टॉप हो जाती है, पर पाइल मास को रिड्यूस कैसे करें। अच्छा, तो काजल जी का मैं पहले आंसर देता हूँ कि पाइल मास जो है उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है। ब्लीडिंग पाइल्स का आप पूछ रहे हैं, तो ब्लीडिंग पाइल्स का एक फॉर्मुलेशन है, वो मैं आपको ये लेक्चर होने के बाद बताऊंगा। उसमें जो भी दवाइयाँ हैं वह आप एक साइड से शुरू करिए, और जो पाइल मास है उसको ठीक करने के लिए ये कांकायन बटी आता है, अर्श कुठार रस आता है, सूरन वटक आता है, तकरारिष्ट आता है। यह जब आप देंगे, और दीपन पाचन दवाइयों में आरोग्य वर्धनी बटी, क्रव्याद रस बटी, यह सब जब देंगे ना तो पाइल मास जो है वो 3 महीने में ठीक हो जाता है। और ये होने के बाद ना आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको ना एक लेप बताऊंगा, मैं 7 दिन का गारंटी देता हूँ। पाइल का मास जो है ना वो केवल लेप लगा दीजिए, उसमें भीमसेनी कापूर है, गैरिक भस्म है, और ये मोरचुद है, सस्यक जो बोलते हैं उसका ना लेप है। मेरे को अभी पूरा फॉर्मूला याद नहीं है, हमारे सर का फॉर्मूला है। वो लेप लगाने से 7 दिन में जितना भी पाइल का मांस जो मस से बाहर आए हैं पूरा सूख जाते हैं, गारंटी से 7 दिन में पैदा होता है, और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और कितना भी 4 डिग्री का भी पाइल्स रहे, हेमोराइड्स रहे, वो आप केवल लेप पेशेंट को 1 घंटा लगा के बोलना है, तो वो क्या करेगा कि जितना भी रेक्टल वेन्स डायलेट हुई हैं और जो पाइल्स बन गए वो पूरा सूख जाते हैं अंदर ही अंदर, और पेशेंट पूरा 100%। आप उनसे बोलेंगे कि हमें 10,000 रुपया दो, हम इतना अच्छा आपको दे रहे हैं दवाई, तो वो 10,000 देगा, क्योंकि उसको रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में और क्या है, सर प्लीज़ आपका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। और जो जिसको जो भी आयुर्वेद का प्रैक्टिस में कोई भी प्रॉब्लम पूछना है, मेरा 18 साल का प्रैक्टिस है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करिए या आप वॉल पे लिखिए, मैं आपको जो बताऊंगा उसका, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि कुछ भी देना है कुछ भी, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशन बताऊंगा, और रिजल्ट आएगा। जो मुझे प्रैक्टिस में अनुभव है, मैंने देखा है, वो मैं आपको बताऊंगा और आप देखिए रिजल्ट आएगा। इसके बाद में अगर मलावष्टम्भ है, कॉन्स्टिपेशन है और कुष्ठ रोग भी है, तब हमें क्या करना है कि समीर पन्नग रस देना है 500 mg सुबह शाम देना है, और अनुपान क्या देना है, तो निर्गुंडी का पत्ते का स्वरस निकालना है और हींग के साथ। वह देने से क्या होगा कि मलावष्टम्भ भी ठीक होगा, और कुष्ठ रोग का जो संप्राप्ति है वो भी भंग होगा, और साइटिक पेन भी ठीक हो जाएगा। अगर ना बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी भी है और साइटिका का पेन है, मतलब अलग अलग कंडीशन में साइटिका का पेन है, तो लक्ष्मी विलास रस दूध के साथ देना है। और ये प्रताप लंकेश्वर रस आप लोगों ने सुना होगा, जो सुतिका ज्वर में देते हैं, प्रताप लंकेश्वर रस ना 200 mg सुबह शाम दूध के साथ देना है, तो उससे ना साइटिका का पेन 100% ठीक होता है। मतलब मेरे प्रैक्टिस में है, वो बताया है, तो कटिशूलम, स्त्री रोग ऐसा बताया, सुतिका ज्वर में कमर दर्द हो रहा है, या कभी कभी क्या होता है सीजरियन के बाद कमर दर्द होता है, तो प्रताप लंकेश्वर रस जो है 100% रिजल्ट आता है। उसके बाद में अगर संधि वेदना हो रही है, मतलब सारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो क्या करना है कि एरंड का बीज लेके आना है, वो रास्ते में मिलता है एरंड के पेड़, तो उससे ना बीज निकालना है, उसको कूटना है और उसको ना दूध में पका देना है, दूध में शीरपाक विधि से, मतलब एक भाग वो पाउडर और 8 गुना पानी और 8 गुना दूध, इसको ना पकाना है। पकते पकते जब दूध रह जाए तो उसको छान देना है, उसमें चीनी या मिश्री डाल देना है, और वह सुबह शाम पीना है। तो उससे ना ग्रदसी का पेन, आमवात का पेन, और ये वात्रक का पेन, उरुस्तम का पेन, ये जितने भी पेन है कमर दर्द के, या कुष्ठ शीर्षक है, या वात कंटक है, पादहर्ष है, वो सारे प्रॉब्लम 100% ठीक होते हैं। एरंड के बीज का शीरपाक, और ये फ्री में मिल जाएगा आप लोगों को। और उसमें एरंड शीरपाक में आप थोड़ा सा शुंठी डाल दीजिए, तो शुंठी जो है ना वो दीपन पाचन है, वो पचाएगा भी, वायु का भी अनुलोमन करेगा और वायु का भी शमन करेगा, बहुत अच्छा दवाई है। और महायोगराज जो है ना, महायोगराज का ये लेना है आपको पाउडर, मतलब टैबलेट को पाउडर कर देना है, और उसको ना हमें प्रधमन नस से लेना है, या थोड़ा सा ना पानी में घोल के और उसका नस से दे दीजिए, और उसको इंटरनली भी लेना है। महायुगराज गूगल जो है वह लेने से भी साइटिका का पेन 100% ठीक होता है। बस ये है कि महायुगराज गूगल आप कहाँ से लेते हैं, क्या है कि आपका डायग्नोसिस अच्छा है, आपका पेशेंट भी अच्छा है कि वो पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन आपका मेडिसिन का क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए हर समय।
सर जी लेप सब्जी को बताया, कल पढ़कर बताना। नहीं, लेप तो मैं अभी बता दूंगा, लेक्चर होने के बाद ही लिख के दे दूंगा। रक्तजर्श का लेप है, बहुत ही अच्छा फायदा करता है, मैं अभी बता दूंगा आपको ये लेक्चर होने के बाद। फिर क्या है कि मधुमेह है और हृदरोग है, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस का प्रॉब्लम है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करना है कि एरंड पाक का जो औषध है, एरंड पाक मार्केट में मिलता है, मतलब वो बैद्यनाथ कंपनी बनाती है या बहुत सारी उंझा कंपनी वगैरह, एरंड पाक मिलता है, जैसे शतावरी कल्प होता है उसी तरह से एरंड पाक मिलता है, वह लेने से मधुमेह और हृदरोग में बहुत फायदा करता है। उसके बाद में शीत पित्त हुआ है, उदर्द हुआ है, कोट हुआ है, अर्टिकेरिया जो रहता है जिसमें ऐसे ददोरे ददोरे ऐसे उड़ जाते हैं, उसमें क्या करना है कि वात गजांकुश रस लेना है, षडधरण चूर्ण के काढ़ा के साथ देना है, तो उससे क्या होगा कि साइटिका का पेन भी कम हो जाएगा और ये शीत पित्त का भी संप्राप्ति भंग होकर बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर सर्वांग मर्द है, मतलब पूरे बॉडी में मर्दन करने की तरफ बॉडी एक है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मुंह में छाले आए हैं कोई भी एलोपैथी की दवाई खाने से या पेन किलर खाने से, और उसमें साइटिका का भी पेन है, तो क्या करना है कि धात्री भल्लातक वटी आता है, मतलब जो धात्री का मतलब क्या है आंवला, और भल्लातक इससे बनाया हुआ वटी आता है, वह देने से, दूध के साथ देने से ना ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सर्वांग मर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। उसमें क्या रहता है कि साम पित्त की वजह से मुंह में अल्सरेशन होता है, मतलब मुंह में छाले पड़ते, तो ऐसा दवाई चाहिए जो ये सारा ठीक करे, मत तो साम पित्त का भी पचन करे, आम का भी पचन करे, पित्त का भी पचन करे, इसलिए धात्री भल्लातक वटी इसको दूध के देने से फायदा होता है, या गुलकंद के साथ या आंवला के साथ देने से बहुत फायदा होता है। फिर है शुक्र क्षय, बहुत ज्यादा, मतलब जो लोग अति मैथुन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्र निकल रहा है और उसके वजह से साइटिका का पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, तो उनकी वाइफ जो है वो बड़ी है, तो हमारे ग्रंथ में बताया है कि अपने एज से बड़ी औरत के साथ अगर मैथुन कर्म किया जाता है तो कमर दर्द का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा सचिन तेंदुलकर हमेशा जाता था, साउथ अफ्रीका जाता था कमर दर्द का ये करने के लिए, मतलब अपने एज से ज्यादा, या फिर लड़कियों को भी, मतलब विवाहित स्त्रियां भी है, अगर ज्यादा एज्ड पुरुषों के साथ अगर उनका मैथुन होता है तो उनको बैक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, यह मतलब ये साइंस है इसके लिए। तो इसमें क्या करना है, तो शुक्र क्षय भी हुआ है और साइटिका का पेन भी हो रहा है, कमर दर्द भी हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि रौप्य भस्म लेना है सूक्ष्म करके, शिलाजित के साथ लेना है और उसका पाउडर बना के या वटी ऐसे बना के घी और चीनी के साथ खाने से क्या होगा, ये जो साइटिका का पेन है वो कम हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ कि अगर साइटिका का पेन है और अति मैथुन जन्य है, शुक्र क्षय हुआ है, या अपने एज से ज्यादा इंसान जो पार्टनर है उसके साथ सेक्स हो रहा है, उसकी वजह से कमर भी है, तो उसमें रौप्य भस्म लेना है, चांदी का भस्म शिलाजीत के साथ लेना है, और अनुपान क्या है, घी और चीनी इसके साथ देने से 100% फायदा होता है। वेदना कम करना है हमें और भी साइटिका का पेन है तो हम महावात विध्वंसक ले सकते हैं, मीठा सुरंजन का चूर्ण आता है वो ले सकते हैं, और दूसरा जो ये नमक होता है, नमक का जो पत्थर टाइप होता है, जो कच्चा वाला नमक होता है जो रिफाइंड नहीं हुआ रहता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, भून देंगे कढ़ाई में और उसका फिर पोटली बनाएंगे और पोटली बना के उससे सेक देंगे, तो कमर दर्द में बहुत फायदा होता है। और शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है और वात वृद्धि भी बहुत ज्यादा हुई है, तो हमें क्या करना है, उसमें ये दवाइयाँ देंगे तो बहुत फायदा होता है। एक तो रौप्य भस्म दीजिए, वंग भस्म दीजिए, वंग भस्म से शुक्र का जल्दी से निर्मित होती है, वंग भस्म दीजिए, रौप्य भस्म दीजिए, नारसिंह रसायन करके आता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत खाने में अच्छा लगता है। फिर वसा का अभ्यंग, मतलब साउथ इंडिया में क्या करते हैं कि एनिमल्स का जो फैट्स होता है वो निकालते हैं और उससे वहाँ मालिश करते हैं जहाँ भी कमर दर्द हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर यापना बस्ती में मुस्तादी यापन बस्ती, फिर ये स्थिरादि यापना बस्ती, बलादी यापना बस्ती, यह सब देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप दूध लीजिए, दूध में अंडा डालिए, एग, और उसको मिक्स करके और उसका बस्ती दीजिए, उससे कमर दर्द का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और शुक्र क्षय जन्य संप्राप्ति वो भंग होगी और शुक्र वृद्धि होगी। शुक्र की वृद्धि क्यों होगी सॉरी, क्योंकि अंडा जो है वो शुक्र मतलब शुक्रल है, मतलब वृक्ष है अंडा जो रहता है, और वो भी अगर गांव वाला जो अंडा रहता है देसी अंडा, उससे बहुत ज़्यादा शुक्र की वृद्धि होती है, तो यह सब देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। या फिर आप क्या करिए कि बोन पीस सूप जो रहता है
बकरे का जो हड्डी होता है उसको तोड़ के और उससे जो बोन मैरो निकलता है उसको उबाल दीजिए, या हड्डी को भी उबाल के टुकड़े टुकड़े करके उबाल दीजिए, और उससे जो रस निकलता है, बोन पीस का जो सूप निकलता है, उसका ना ये जो बादशाह एरंड मुलादी बस्ती वगैरह जो है, या मुस्तादी अपन बस्ती का जो काढ़ा है उसमें डाल के और बस्ती दीजिए। इतना अच्छा फायदा होता है। मेरे पेशेंट को तो 21 डेज में या 48 डेज में वो बस्ती देने से, मतलब एक दिन ये मुस्तादी अपन बस्ती, काढ़े वाला बस्ती, और कभी माधु तैलिक बस्ती, मध और तेल का जो प्रमाण से बताया माधु तैलिक बस्ती, या कभी कभी तिक्तक क्षीर बस्ती और महानारायण तेल का बस्ती, कभी तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर वाला तेल का बस्ती। इस तरह से देने से, अलग अलग कॉम्बिनेशन में देने से साइटिका का पेन 100% ठीक हुआ है। और फिर उनका एक्सरे एमआरआई करा के देखा है तो उसमें पेशेंट का जितने भी डिजनरेटिव चेंजेस वगैरह थे वो एकदम ठीक हुए, मतलब पेशेंट को फिर हुआ ही नहीं वो प्रॉब्लम। तो आप लोग भी करिए। तिक्तक क्षीर बस्ती के बारे में मुझे ये बताना है कि उसमें क्या क्या लेना है। तो गुड़ूची लेना है तिक्तक क्षीर बस्ती में, गुड़ूची लेना है, पटोल लेना है, किरात तिक्त लेना है, और भी आप लोग दे सकते हैं उसमें, जैसे पद्मक डाल दिया, अगर पित्त जन्य संप्राप्ति है तो चंदन डाल दिया, और अगर कोई ये वुंड वगैरह है, जख्म वगैरह है तो हल्दी डाल दिया। मेन वहाँ गुड़ूची रहता है, नीम रहता है, पटोल रहता है और किरात तिक्तम, ये मेन द्रव्य रहते हैं। बाकी आपको और डालना है तो डालिए, और दूध में पका दीजिए, और उसके बाद में महातिक्त घृत डालिए, या गुगुल तिक्त घृतम डालिए, या महापंचगव्य घृत डालिए। ऐसा घृत डाल के और वही तिक्त क्षीर बस्ती देने से क्या होता है कि कमर दर्द का प्रॉब्लम 100% ठीक होता है। तिक्त रस जो रहता है ना वो कम, मतलब अगर दूध के साथ पका के जब हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा रीजनरेट करता है, मतलब ऑस्टियोजेनेसिस का काम। सारी मेडिसिन तो आप नहीं बनाई जा सकते। हमको गूगल और रस्कल आशा वरिष्ठ कौन सी कंपनी का उपयोग है जिसके अच्छे रिजल्ट मिले। तो आशा वरिष्ठ जो है ना वो सांडू का बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे प्रैक्टिस में मैंने बैद्यनाथ का यूज़ किया है, दूध पापेश्वर का यूज़ किया है, लेकिन सांडू कंपनी का सबसे बेस्ट है, मतलब उसका रिजल्ट आता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास ना ये रक्त प्रवाहिका के अतिसार के पेशेंट आते हैं, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, तो मैंने बैद्यनाथ का यूज़ किया तो वो खट्टा होता है, इथेनॉल होता है बहुत ज़्यादा, उससे रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने दूध पापेश्वर उसका भी रिजल्ट नहीं आया। जैसे मैंने सांडू का दिया तो तुरंत ही पेशेंट का लूज मोशन बंद हो गया। मतलब इसलिए सांडू का अच्छा है। और अगर स्वर्णकल्प यूज़ करना है तो दूध पापेश्वर का अच्छा है। और सबसे बेकार कंपनी, मतलब मेरे प्रैक्टिस में डाबर का मुझे रिजल्ट नहीं आता। अभी आप लोग को आता होगा डाबर का, लेकिन मुझे नहीं आता उसका रिजल्ट। और साउथ की जो कंपनियां हैं, आर्यवैद्यशाला, आयुर्वेद फार्मेसी, फिर नागार्जुन कंपनी है वहाँ की, अहमदाबाद की या साउथ की, या मलाबार इंडस्ट्रीज का कंपनी है, फिर आयुर्वेद रत्नम वो कंपनी है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साउथ की कंपनी का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और क्या होता है कि हर दवाई जो है मतलब सारे प्रोडक्ट सबका अच्छा होगा ऐसा नहीं है, इसीलिए तो खुद बनाने का कोशिश करना चाहिए। हम लोग अपने गुरुजी के पास जाते हैं तो वो हमको खुद बनाने का बोलते हैं कि आप खुद दवाइयाँ बनाइए, खुद सारे चूर्ण लेके आइए, उनका क्वालिटी देखिए और खुद बनाइए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। मुझे ये बताना था कि तिक्तक्षीर बस्ती जो है, अभी जो मैं साइटिका का बता रहा था, तिक्तक्षीर बस्ती का यूज़ कैसा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ना सैटेलाइट छोड़ते हैं, मतलब इसरो से छोड़ते हैं या नासा से छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रॉकेट होता है, तो वो क्या करता है, धरती का जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे इतना ज़्यादा फोर्सफुली काइनेटिक एनर्जी लगता है और थर्मल एनर्जी, कि वह अब यहाँ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ओवरकम करके और अंतरिक्ष में लेके जाता है। उसके बाद में एक ऑर्बिटर होता है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो भी स्टार में हमको लेके जाना है, मतलब मून पे लेके जाना है या मार्स पे, उसके पहले परिक्रमा करता है। और बाद में सैटेलाइट होता है, जो सैटेलाइट वहां पे पहुंचता है। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कि जो रॉकेट होता है, तो जो हमें मेडिसिन देना है जो भी चीज़ को, तो ये रॉकेट का काम जो है वो तिक्तक्षीर बस्ती करता है। तो तिक्तक्षीर बस्ती का बेस बना के आप कोई भी मेडिसिन डाल के, जैसे उन्माद अपस्मा के पेशेंट हैं तो उसमें हमें महाकल्याणक घृत देना है, ब्राह्मी घृत देना है, या फिर कुछ भी देना है, तो हमें तिक्तक्षीर बस्ती के साथ जब देंगे तो वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा उसको। इसीलिए तिक्तक्षीर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप लोग प्रैक्टिस में करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तिक्त रस जो रहता है ना वो धात्वग्निवर्धन करता है, पक्वाशय में जो वायु है उसका शमन करता है और बल देता है, इसलिए तिक्तक्षीर बस्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
चंदन लेप करने वाला खाने वाला एक ही होता है। हमारे पूना में जो आता है वो मैसूर से आता है, तो वो मतलब चंदन के पत्ते का आता है। तो हम लोग लेप करने वाला खाने वाला पुणे महाराष्ट्र में तो एक ही आता है, कॉमन आता है, 300 रुपये किलो आता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आप लोगों को कुरियर कर दूंगा और एकदम ओरिजिनल चंदन दूंगा। श्वेत चंदन जो रहता है, रक्त चंदन पे बैन है और पीत चंदन पे भी बैन है। तो चंदन का चूर्ण एक एक मतलब एक एक किलो में भेज सकता हूँ, या फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर दे दूंगा, आप लोग खुद कांटेक्ट करिए और आप लोग मंगाइए। और ना आयुर्वेद का प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना क्वालिटी देंगे, उतना पेशेंट आते हैं। और गरीब भी पेशेंट है। मैं मतलब मेरे प्रैक्टिस का मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। मेरे पास अमीर पेशेंट आते हैं तो मैं वही दवाइयाँ महंगे रेट पे देता हूँ। मेरे पास गरीब पेशेंट है तो मैं उनको 100 रुपये 50 रुपये में देता हूँ। फ्री दवाई कभी नहीं देने का, क्योंकि वाग्भट ने बोला है आड्य रोगी भिषक वैश्यो। पेशेंट जो होता है वो पैसा देने वाला मतलब अमीर होना चाहिए, और आड्य रोगी भिषक वैश्यो डॉक्टर के कंट्रोल में रहना चाहिए। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो बात मानने वाला होना चाहिए। और ज्ञापकों मतलब उसको क्या तकलीफ है वो सच बताने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आते हैं और ड्रामा करने लगते हैं कि हमें फायदा ही नहीं हो रहा, हमें ये हो गया, आपकी दवाई खाने से ये हो गया। जो ये है ना उनको तुरंत निकालने का। जो अच्छी चीज बता रहे, अच्छे से बता रहे, भले उसको प्रॉब्लम है लेकिन ड्रामा नहीं कर रहा, वो लेना चाहिए। और सत्वानपी मतलब उसका सत्व अच्छा रहे, मतलब माइंड अच्छा रहे, जो हमारी दवाइयों को खा सके। ऐसे पेशेंट, अमीर पेशेंट को ही इलाज करना चाहिए। अमीर का मतलब ये है कि वो आप जो मेहनत है आपकी उसका वो मूल्य दे पाए। जो है कि हम पैसा नहीं देंगे, हम फ्री में करेंगे, उनको कभी इलाज नहीं करना चाहिए। हमारे सर ने सिखाया है कि फ्री में कभी इलाज नहीं करने का, फ्री में कंसल्टेशन भी नहीं करने का। फ्री में करना है तो आप जाइए बाबा रामदेव के पास, पतंजलि का लीजिए। हम फ्री में नहीं करेंगे, हमारी मेहनत है, हमने बीएमएस में इतना फीस दिया है। तो अगर आपको हमारी और क्या है ना, हमारे सर ने ये बताया कि कोई भी इंसान अमीर होता है या गरीब होता है, मतलब डॉक्टर बनने के बाद, तो वो उसकी लायकी होती है, मतलब उसका एबिलिटी होता है कि वो पेशेंट को कितना स्किल से उसको कन्विंस कर पाता है, उसकी कितनी पढ़ाई है। तो अपना जो है, अपना जो कीमत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। आप गरीब को सेवा करना चाहते हैं करिए, लेकिन 50 रुपया लीजिए। और जिसका जितना है हैसियत उस हिसाब से लीजिए। अमीर है, कार से आ रहे हैं, मर्सिडीज से आ रहे हैं, वहाँ वो मॉल में इतना खर्चा करते हैं, बियर बार में जाते इतना खर्चा करते हैं, तो वो हमको देना, हमको क्यों नहीं देंगे? और हम रिजल्ट देंगे तो क्यों नहीं देंगे? रेणु पांडे जी का है कि एक्ने के लिए बताइए। एक्ने के लिए तो ये है ना, कुमकुमादि तैलम है ओरिजिनल, वो एक्ने के लिए लगाइए। या वर्णगन है, वर्णगन में क्या है, चंदन, पद्मक, उशिर, मुस्ता, यष्टि मधु, विदारी, हल्दी, दारू हरिद्रा, आमलकी। वर्णगन जो बताया चरक सूत्र सन में, उससे आप क्या करिए कि दूध का जो मक्खन होता है उसके साथ या गुलाब जल के साथ मिक्स करके और लेप लगा दीजिए, और वही वर्णगन इंटरनली भी पीने दीजिए। और दवाइयों में गंधक रसायन सबसे अच्छा है एक्ने की दवाई। पंचामृत, पंचतिक्त घृत गुगुल अच्छा है, फिर कैशोर गुगुल अच्छा है, महामंजिष्ठाधिक क्वाथ अच्छा है, फिर हमदर्द का साफी आता है, वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें एक्ने में ये देखना चाहिए कि मतलब हीमोग्लोबिन कितना है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो रक्त प्रसादन करने वाली दवाइयाँ जैसे ये ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस, वह सब देने से रक्त दुष्टि कम होगी। फिर एक्ने में हम ये करते हैं, जलौकावचारण करते हैं। और मेन वर्णगन से तो बहुत फायदा होता है। वर्णगन लगाने से एक्ने का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो जाता है। आप लगा के देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैंने 45 मिनट लेक्चर ले लिया। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप वॉल पे लिख दीजिए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और मुझे रक्त जर्श का भी वो लेप बताना है, उसका मैं बताऊंगा। आप लोग यूज करके देखिए, मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि उसका अच्छा रिजल्ट आता है। और आप लोग फीस भी लीजिए, लेकिन ये नॉन मेडिकल लोग को मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका वैल्यू क्या रहेगा, लोग खुद ही खरीद लेंगे। तो मैं इस तरह से आप लोग को बता दिया। अब कल मैं लेक्चर लूंगा तो आगे का कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।